नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, आप लोग यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, ये पुस्तकें ले सकते हैं। लेखपाल भर्ती के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं ये। जिस तरीके से लेखपाल भर्ती प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं और इन पुस्तकों में टू द पॉइंट प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं। पूरा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है जो सिलेबस है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर हैं प्रमुख, सभी शहरों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी, चाहे वो वाराणसी हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो, झांसी हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेखपाल की जो पुस्तकें वो 5 सेटों में आती हैं। सॉल्व पेपर भी आता है, मॉडल पेपर भी आता है, ग्राम समाज की अलग से पुस्तक आती है, ग्राम समाज का भी सॉल्व पेपर आता है। और यहाँ पर हिंदी के बारे में भी देख सकते हैं कि लेखपाल भर्ती की अलग से हिंदी की भी पुस्तक आती है, यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी की भी पुस्तकें आती हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, फ़ोन नंबर भी दे दिया है, आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों को वेतन जारी। आखिरकार तदर्थ जीत गए और मैंने आपको बताया था कि लखनऊ में 1500 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक रुके हुए हैं। नेताओं जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी जो बात है उन्होंने मनवा ली है और विधानसभा में भी इनके पक्ष में बहुत सारी बातें कही गई थी। अधिकारियों में दबाव डाला गया और तदर्थ शिक्षकों को जो वेतन है वो फिलहाल जारी हो गया है। 2 जून लिखा, तदर्थ शिक्षकों को वेतन जारी नहीं रुकेगा, निर्देश जारी हो गया है। 1 सप्ताह में वापस लिया गया वेतन रोकने संबंधी आदेश। प्रयागराज की बात हो रही है। जिले में तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। मई माह से वेतन रोकने संबंधी आदेश को डीआईओएस ने वापस ले लिया है। ऐसे में अब तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिलेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने कहा कि यदि इस संबंध में शासन से कोई लिखित निर्देश मिलेगा तभी कोई आगे कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने 20 मई को सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को लेकर के 1 जनवरी 2000 के बाद प्रबंध तंत्र की ओर से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों का मई माह का वेतन रोकने का आदेश दिया था। तो एक बार ऐसा लगता है कि तदर्थ शिक्षक फिर से मजबूत हो गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो वेतन है, इनकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी है, लेकिन तदर्थ शिक्षकों ने नेताओं के द्वारा दबाव बनाया अधिकारियों पर और इस तरीके से जो इनका वेतन है वो रिलीज हो गया। फिलहाल तदर्थ शिक्षक कार्य करते रहेंगे जैसी सिचुएशन दिख रही है। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। लिखा है 9 से शुरू होगा ANM भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9212 पदों पर भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान 9 से 18 जून तक कराया जाएगा। यह जानकारी आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बुधवार को दी है। उन्होंने इस बारे में सूचना वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है और आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रमाण पत्रों का मिलान स्टेशन रोड 4 बाग स्थित बप्पा श्री नारायण वोकेशनल PG कॉलेज में 2 पालियों में होगा। उन्होंने कहा कि पहली पाली में 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पाली में 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। और शायद यही कारण है कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है और UDA LD की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि 31 तारीख को शासन ने एक पत्र जारी किया था जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और उसमें शासन ने कई विभागों में पत्र भेजा था और ये निर्देश दिए थे कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और इसी की वजह से जो है सारी प्रक्रिया है वो किनारे कर दी गई और इस भर्ती को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी इस बीच में कुछ परिणाम जारी कर सकता है और परीक्षाएं तो नहीं होंगी, उसके बारे में कल नोटिस जारी हो गई है। लेखपाल भर्ती की परीक्षा के बारे में और UDA LDA के बारे में अब वो जो परीक्षाएँ वो जुलाई के महीने में होंगी। और अगर हम लोग बात करें तो किन भर्तियों के परिणाम जारी हो सकते हैं, तो इस महीने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम है और जूनियर असिस्टेंट का परिणाम है। जानकारी मिल रही है कि ये जो दोनों परिणाम हैं वो 10 तारीख के पहले जारी हो सकते हैं। 10 जून के पहले जूनियर असिस्टेंट 2016 का परिणाम और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का जो परिणाम है ये दोनों परिणाम जारी हो सकते हैं। और 9 तारीख से बाल विकास एवं पुष्टाहार स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला ANM की जो भर्ती है उसका DV होने जा रहा है। बात कर लेते हैं विद्युत विभाग से। ARO भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। समूह खा गा घा भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो गए हैं।
ये नोटिफिकेशन है विद्युत विभाग का, लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग। समाचार पत्रों में तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वेबसाइट इत्यादि में सभी जगह ये जानकारी दी गई है। ये मेरे पास विस्तृत नोटिफिकेशन है। अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस तरीके के जो नोटिफिकेशन इत्यादि हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग लिखा हुआ है, निगम लिमिटेड, यहाँ से भर्तियाँ निकली हुई हैं। नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में हेतु अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, अन्य क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के समूह ख और ग के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा होना चाहिए के द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। पदों के बारे में बताया गया कौन कौन से पद हैं। पद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुख्य रसायनज्ञ का पद है, अपर निजी सचिव का है, सहायक समीक्षा अधिकारी का है, लेखा लिपिक का है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है और कहीं पर 15 पद हैं, कहीं पर 4 हैं, कहीं पर 1 हैं, कहीं 1 है। ये जनरल के पद हैं 3, 2, 2, 16, इस तरीके से अलग अलग जो है ये बांटा गया है और लगभग 20-25 पद हैं टोटल कुल मिलाकर के। वेतन ज़रूर अच्छा है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेतन लिखा हुआ है रसायनज्ञ का, अपर निजी सचिव का और सहायक समीक्षा अधिकारी का और लेखा लिपिक का ये वेतन भी रखा हुआ है। और 21 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बहुत सारी बातें लिखी हैं नीचे और काम की बात हम लोग नीचे देख लेते हैं। ये योग्यता है, योग्यता भी आप लोग देख सकते हैं। एआरओ का वेतन इसमें ओ लेवल नहीं दिख रहा है। सहायक समीक्षा अधिकारी में केवल टाइपिंग और स्नातक मांगा गया है और ये सब चीज़ें हैं। नीचे इनके जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं मैं दिखा देता हूँ कि कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, ये देख लीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ लोग ऊबने लगेंगे। यहाँ पर 4 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 4 जून से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जून रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो डेट है वो 4 जून से लेकर के 25 जून उसकी भी जो डेट है वो रखी गई है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो विद्युत विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए www.uprvnl.org, इस वेबसाइट पर जाएंगे आप लोग, आपको सारी की सारी जो जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। अगली जो सूचना है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। और बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं मगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अमर उजाला की यह सूचना है, लिखा शिक्षा मित्रों को छात्र और शिक्षक अनुपात में शामिल करने पर जताई नाराजगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा मंच ने जल्द अभियान शुरू करने की दी है चेतावनी। विधानसभा में चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को बतौर शिक्षक शामिल करके प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात को निर्धारित मानक के अनुसार बताने पर युवा मंच ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है और उन्होंने कहा खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में जानकारी दे रहे हैं कि नियमित शिक्षकों के आधार पर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात आरटीई अधिनियम के मानक के अनुरूप नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को अगर शामिल कर मानक पूरा होता तो ये आरटीई अधिनियम का उल्लंघन है। मैंने आपको बताया था कि कल युवा मंच ने एक पत्र लिखा है, वो पत्र दिखाया भी था जो राज्यपाल को भेजा गया है आनंदीबेन पटेल जी को, और मांग की गई है कि सरकार ने चुनाव के पहले कहा भी था 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चाएं भी हुई थी और उसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने हलफनामा दिया था 51,112 पद खाली हैं। उसके बाद अब सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इनकार कर रही है। कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा मंच जल्द से जल्द अभियान शुरू करेगा। राजा श्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से जिसे बीएड करना हो तो 29 तारीख तक आवेदन कर सकता है। और यहाँ पर राजा से लेखपाल भर्ती के बारे में जानकारी दी गई, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि परीक्षा स्थगित हो चुकी है, अब वो 24 जुलाई को होगी और इसके बाद में 6 अगस्त को कराई जाएगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। ये है उत्तर प्रदेश राजा श्री टंडन वाला बीएड, और जो सामान्य बीएड है संयुक्त बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो 6 जुलाई को होनी है। और अगली जो सूचना है, इग्नू में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो 22 जुलाई को भरे फॉर्म। लिखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जुलाई 2022 सत्र में नवीन प्रवेश शुरू हो गया, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। 30 जून के पहले अगर आप लोग इग्नू से किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। और अगली जो सूचना पीसीएस की भी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं और उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है, दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं जो कल नोटिस जारी हुई है।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।